खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। बात करनी है इस वक्त लायरडूरा लालपोरा के हवाले से, जो नारवा वैली में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वाक़ा है। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लायरडूरा में कल से इस्टेब्लिश हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और नारवा तहसील का पूरा अमला वहाँ पे कल से अपनी ड्यूटी जो दे रहे हैं। इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि 19 फैमिलीज़ जो इस वक्त जो शिफ्ट की गई हैं, जिनके घर जो है इस वक्त लैंडस्लाइडिंग्स की जद में आ गए हैं, और 120 लोग वहाँ पे कुल बिल, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान, उन्होंने वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया है। कुछ किताबें मैं देख रहा था, खासकर वाल्टर लॉरेंस की जो द वैली ऑफ कश्मीर है, इसमें भी 1885 का जिक्र है, जिसमें यही लायरडूरा जो है उस जलजले की जद में आया था। वाल्टर लॉरेंस का कहना है कि 1885 के जलजले में एक तो बारामूला और दूसरा पटन जो है, ये दो एरिया जो थे कश्मीर में जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जिसमें कुल बिल नुकसान कह रहे हैं कि 3,500 लोग जो मारे गए थे उस वक्त। और इसके साथ साथ जो लायरडूरा जो है ये उस वक्त भी उस जलजले की शिकार उसमें जद में आ गया था। और लैंडस्लाइडिंग्स की बात करें तो 1992 में ये रमज़ान का महीना था, तेज़ बारिशें हुई और उस वक्त भी 23 बिल्डिंग्स, और जिसमें एक मस्जिद और हाई स्कूल की कुछ जो इमारत जो थी वो भी उस जद में आ गई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई। 13 लोग जो है उसमें निकाले गए थे और 3 लोग जो है वो बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हो पाए। और आज इस वक्त बात करें तो लायरडूरा में इस वक्त जो है हायर सेकेंडरी लायरडूरा की बात करूं तो 19 फैमिलीज़ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, जिनसे मैं आज खुद मिल के आया था, क्योंकि कल से खबरें मौसूल हो रही थी और मुझे कॉल्स भी आ गई वहाँ से कि आप यहाँ पे आके खुद मुशाहिदा करें और आप देखें कि हमारे जो लोग जो हैं, खासकर नारवाओं की जो अपर बेल्ट नारवाओं की बात करूं तो वहाँ के जो लोग जो हैं वो बहुत ही इस कश्मकश में है कि इस परेशानी में मुब्तला है कि उनकी जो फैमिली जो है वो इस वक्त बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और वहाँ पे जब मैं उन लोगों से, जो लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं जो सफ़र इस वक्त करें लैंड स्लाइडिंग्स की वजह से, उनसे मैं मिला तो उन लोगों से भी कुछ वहाँ पे जो उनके जो ख्यालात जो है मैंने रिकॉर्ड करके लाए हैं। मैंने सोचा आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ कि वो किस तरह किस हालत में इस वक्त जी रहे हैं, इस कसम पुरसी की हालत में इस वक्त जी रहे हैं। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको भरपूर एक कल से ही रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कायम हुआ वहाँ पे फर्स्ट एड, जिसमें खाना पीना या ब्लैंकेट्स वगैरह उनको शिफ्ट भी किया है सेफ प्लेस पे, उनको एक रिलीफ मिल गया है कल से। लेकिन अब जैसे बारिशें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद क्या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो हमारे जो हायर अप्स है, क्या इसके बारे में भी वो सोच विचार कर रहे हैं। अब खुद देखिएगा कि वहाँ पे जब मैं उन लोगों से मिला जो लोकेलिटी में वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के क्या ख्यालात हैं, उनके जो ख्यालात जो है वो जानने की कोशिश की, वो भी मैं आप तक इस वीडियो में पहुँचाना चाहूँगा। आप ज़रूर बने रहिएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला और नारवा तहसील का बहुत शुक्रगुजार हूँ को जो कल हमारे साथ ये हादसा पेश है लैंडस्लाइड का, तो हमारे साथ इन इदारों ने बहुत ताउन किया है। जो कल से हमारे साथ ही यहाँ शाना बशाना है, ये लंगर का इंतज़ाम या ये कमरे वगैरह, इनने हमारे साथ बहुत अच्छा हिमायत किया है। खास करके तहसील वालों ने भी किया, डीसी साहब ने भी किया, मैडम भी आई थी यहाँ पे, तो हमारे साथ ये कल से यहीं पे है। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छे से इन्हें हमारे साथ हमारा ख्याल रखा है, हमारी फैमिलियों का ख्याल रखा है। तो हमारे साथ ये शाना बशाना है, हर कोई फैसिलिटी हमें यहाँ मिल रही है। ये हीटिंग सिस्टम मिल रहा है, खाने का भी मिल रहा है, तो मेडिसिन वगैरह का भी बोल दिया इन्होंने कि वो मेडिसिन वगैरह भी आपको दे देंगे। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो कल हमारी मैडम भी यहाँ पे आई थी, तो वो भी यहाँ पे थी हमारे साथ में, तो उन्होंने ये सारा किया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं यहाँ का एक्सपंच हूँ जो कल हमारे साथ यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई, यहाँ पे 19 फैमिली को यहाँ से निकाला और हाई सेकेंडरी में लाया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से तहसील मैडम आई थी, उनका बहुत शुक्रगुजार हैं हम। उन्हें हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, और रात से जो यहाँ पे ये कैंप चल रहा है, लंगर चल रहा है, तो उन्हीं की बदौलत चल रहा है। यहाँ पे नायब साहब रात से यहीं पे हैं, इस वक्त भी यहीं पे हैं, अभी अंदर वो कमरे में बैठे हैं। तो उन्होंने सब फैसिलिटी की, अभी हीटिंग सिस्टम भी लाई, बुखारियाँ भी लाई उन्होंने अभी, तो मेडिसिन का भी उन्होंने किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें ज़मीन नहीं, हमारी ज़मीन चलती है,
हमें बारिश पड़ती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों को लेकर बहुत परेशान, रात को नींद भी नहीं आती, बच्चों को लेकर मर्द घर में नहीं होते हैं, हम औरतें होती हैं इधर, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर हम भागते हैं। परसों भी यही आए, सब आए इधर, ये महकमे आए, हमें 7 साल हो गए, हम ऐसे ही, हमें ज़मीन बाड़ी के भी लिए ज़मीन नहीं है, पुरन भी उतनी है जिसमें हम मकान बनाया है, बस उतनी है हमें, और कुछ भी वो भी चलती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, हम अकेले होते हैं इधर, घर में जलजला होता है, हवा होती है, बारिश पड़ती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम फील करते हैं कि हमें किसी जगह ज़मीन दे दो, हम किसी जगह हम सेफ रहें, और इस गांव में नहीं, मालपुरा के नीचे किसी जगह सेफ जाए देना, किसी जगह कि हम किसी जगह सेफ रहें बच्चों को लेकर। 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, फिर जाना है घर, फिर ज़मीन, फिर बारिश पड़ेगी, फिर ज़मीन निकल जाएगी, फिर हमें फिर आना है इधर, फिर बच्चों को लेकर फिर आना, फिर जाना, फिर बहुत परेशानी हमें होती है। देखो मर्द भी घर नहीं होते, औरतें अकेलियाँ होती हैं, बच्चों को लेकर रात को हम ऐसे ही रहते हैं, हमें नींद भी नहीं आती है। हम के गुजारिश है, हमें ज़मीन नहीं है, कुछ भी वहाँ से है, मतलब वो निकलती है, हमें जगह 7 साल हो गए ऐसे ही हमें लाते हैं, बोलते हैं प्लाट दे देंगे तो कुछ देते नहीं, कुछ भी ऐसे ही बिठाते हैं यहाँ, फिर 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद बोलते हैं निकल जाओ, हमें कुछ करो, कुछ ज़मीन दे दो तो और क्या। वहाँ देखो ना, आप खुद जाओ, देखो वहाँ बोलते ये करें, हमें रोड भी नहीं है, अल्लाह की कसम इस वक्त नहीं है, आप देखो वहाँ जाकर आप देखो, हमें कितनी मुसीबत है वहाँ, आप देखो कीचड़ होता है ना, वहाँ इतना कीचड़, ना हमें रास्ता है ना कुछ नहीं कर सकते हो आप, वेरिफिकेशन करो जाकर, वहाँ जाकर देखो आप खुद, कितनी परेशानी में हमें बहुत परेशानी, हमें ना खाना चाहिए, कुछ नहीं, हमें प्लाट, बस हमें ज़मीन दे दो, हमें ज़मीन दे दो, बस ज़मीन दे दो, हम किसी जगह सेफ रहें, हमें परेशानी होती है, कुछ नहीं, हमें ये तो किसी भी वक्त ज़मीन निकल जाएगी, हम क्या करेंगे उस वक्त, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। 2 दिन जाएंगे किसी जगह, ये आपने बिठाया है, हमें लाके स्कूल में 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, बाद में फिर बोलेंगे हमें सड़क होनी चाहिए, हमको सड़क भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, हम क्या किधर जाएंगे, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए सर, हमारा ऐसा मसला है कि ये सिर्फ 4 दिन का मसला नहीं है, ये आज बारिश हुई, कल मौसम ठीक हो जाएगा तो हम फिर बसने के लायक हो जाएंगे यहाँ, वो मसला नहीं है। हमारे साथ जो भी काम होना चाहिए वो पुख्ता होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट मिसाल मौसम ठीक होता है वो दीवार दे देगी या बंद दे देगी, उससे भी हमारा मसला हल नहीं होता, क्योंकि बारिशों का मसला नहीं है इसमें हवा का मसला है। जब कभी हवा होती है उस वक्त भी इन पेड़ों का हमारे मकान के ऊपर खतरा मंडलाता है। जब कभी भूचाल आता है उस वक्त भी हमारे साथ मिसाल के तौर यहाँ खतरे में हम रहते हैं। ये 2 या 4 या महीने की बात नहीं है, आज मौसम ठीक हो गया तो कल हम यहाँ बसने के काबिल हो जाए। हमारे साथ गवर्नमेंट ऐसा कोई मसला करे जो हमारे लिए हमेशा के लिए बेहतर हो। हमारे लिए इस वक्त हमें खाना पीना मिल रहा है, वहाँ जगह मिली हुई है, हम 4 दिन 10 दिन 15 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर तो हमें अपना कुछ करना है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें कोई माकूल जगह दी जाए कि जहाँ हम रह सकें, अपने बच्चों को हम सर छुपा के वहाँ बैठ सकें। कोई मुस्तकिल जगह हमारे साथ हमें मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मैं शुक्रिया करता हूँ डीसी साहब का और जितने भी ये नारवा के जितने भी हमारे साथ यहाँ मिले हुए नंबरदार साहब, चौकीदार साहब, जितना भी अमला है गवर्नमेंट का, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास पहुँचे, ये हमें यहाँ से निकाला और स्कूल में पढ़ा दिया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो खाना भी पीना भी अच्छी तरीके से। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जगह, ये जो जगह है हमेशा के लिए खतरा है। ऊपर ये दरख्त है दीदार के, तो और बट्ठू है बहुत बड़ा, ये किसी वक्त भी आ सकता है। धूप में भी हमें जब भी कोई बुशार हो, हवा हो, तब भी खतरा रहता है, और ज़मीन जो है मेरी, ये आधी कनाल ज़मीन पुरन के लिए जो थी, मैंने यहाँ ही मकान बनाया है, इसके बगैर मेरे पास कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले जहाँ पर मैं मुस्तकिल अपने बच्चों को पाल सकूँ। एक बच्चा कमाने के लिए 8,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है वो। 5 बच्ची हैं मुझे, 3 बच्चों की शादी की है, 1 बच्ची की शादी भी करनी है मुझे अभी।
तो जनाब मैं बिल्कुल गरीब हूँ, एक गाय रखी है, उसका दूध शूद गुजारा करता हूँ मैं अपना घर का, बस बाकी मैं शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशिक अहमद मीर है, जो कि लरीडोरा नारवा बैलेट में रहता हूँ। और जो ये स्लाइड मीर मोहल्ला में आई है, उसी के साथ में एक लास्ट वाला घर मेरा है जहाँ मैं रहता हूँ सर। तो यहाँ पे जो कल ये मसला हुआ, यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग नीचे आई हुई है, उसमें मेरा घर भी आता है सर। जो मैं लास्ट पे मकान मेरा है, जो कि नोगम कंडी के साथ साथ में टच करता है मीर मोहल्ला के साथ, ठीक है सर। तो आपने अंदर से देखा भी कि मेरा मकान क्रैक कितना है, बाकी कितने क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ क्या बोलते हैं उसको, हाई सेकेंडरी में लेके रखा, खाया पिया वहाँ पे। मगर आप सोचिए सर ये कि मैं आगे वाले दिनों में क्या करूँगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सर, और गूंगे हैं मुझे घर में। एक तो पैरालाइज अंदर पड़ा हुआ है सर एक रूम में, उसके लिए खुसूसी एक रूम रहता है मुझे, जिसको कहीं ले नहीं सकता हूँ मैं सर। ना तो उनको कोई वो पेंशन आती है, ना कुछ आता है, बिल्कुल उनको खाना पीना सब मैं यहाँ देता हूँ। तो मैं उनको हाई सेकेंडरी भी लेके नहीं जा सका। मैंने यहाँ ही पड़ोसी घर में रखा उनको। मैंने कहा इनको लेके क्या जाऊँ, मैं खुद उधर भटकता रहता हूँ हाई सेकेंडरी में, ताकि मैं देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी मेरी फैमिली यहाँ हमसाये के घर में भटकती रहती है सर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस न्यूज़ चैनल का भी, जो मेरे पास पहुँचे, जिन्होंने मेरी सुनी यहाँ पे। मैं आपकी वसासत से चाहता हूँ कि यहाँ पे भी लोग पहुँचे एडमिनिस्ट्रेशन, और देखें हमारे हाल क्या हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद करता हूँ होटल की मजदूरी, मैं कहाँ फिर से घर बनाऊँगा, फिर इनको बसाऊँगा। छोटे अभी कोई भाई की शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, 2 गूंगे पड़े हुए हैं घर में सर। बाकी मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं सर कि आप मेरे पास आए, आपने यहाँ पर मेरे पास टाइम निकाला अपना और मेरे पास आए सर।